अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार आज वर्डप्रेस की क्लास नंबर 2 है जिसमें हम बात करेंगे कि आप किस तरह से एक लोकल होस्ट का एक सर्वर क्रिएट करेंगे अपने ही पीसी में, जिससे कि आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट जो आप बना रहे हैं उसका आप लाइव प्रीव्यू वगैरह देख सकते हैं, या किस तरह आप अपने कंप्यूटर में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो लाइव सर्वर मतलब जो कि हम अपने कंप्यूटर में एक इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं जिसका मतलब कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इसको आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको कैसे इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस को कैसे सेटअप करना है, और लोकल होस्ट को मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हम यहाँ पे लोकल होस्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोकल होस्ट को हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास होस्टिंग वगैरह नहीं है। क्योंकि जब भी आप अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे, मतलब कि दूसरे बंदे आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें, तो तब आप होस्टिंग के ऊपर अपलोड करके रखते हैं। क्योंकि जो होस्टिंग वाला पीसी होता है, होस्टिंग का सिस्टम होता है, उसमें आपकी वेबसाइट 24/7 लाइव ही रहती है। जो बंदा जिस टाइम मर्जी आपकी वेबसाइट के ऊपर आना चाहे, जैसे हम जाते हैं google.com सर्च करते हैं, हमें फ़ौरन वहाँ पे ले जाता है। अगर मैं मतलब google.com या कुछ भी आप सर्च कर लें, ठीक है, तो आपको वहाँ पे फ़ौरन मिल जाता है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में ही पड़ी है, आपके पास कोई होस्टिंग वगैरह नहीं है, तो आपने उसको ब्राउज़र में भी रन करवा के चेक करना है। तो वर्डप्रेस मतलब कि आपने डिज़ाइनिंग करने के लिए एक लोकल होस्ट क्रिएट करना है जो कि सिर्फ आपके ही पीसी में रहेगा। आप उसको पीसी में देख सकते हैं, अपने पीसी में, ठीक है, ना कि किसी दूसरे की पीसी में। अपने पीसी में ही सिर्फ आपको उसको देखने के लिए एक सर्वर क्रिएट करना पड़ता है, जो इसको हम लोकल होस्ट कहते हैं, और वो सिर्फ आपके ही पीसी में आपकी वेबसाइट को शो करवाएगा, ठीक है। तो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपने उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा लोकल सर्वर को, उसके ऊपर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर बात आती है कि भाई हम होस्टिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट को लेके जा सकते हैं यहाँ पर डिज़ाइन करने के बाद, ठीक है। तो बिल्कुल लेके जा सकते हैं। वो कैसे लेके जाएंगे वो भी देखेंगे, और इस कोर्स के एंड तक मतलब कि मैं आपको इसके बाद जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद मैं इसको मतलब होस्टिंग के ऊपर कैसे शिफ्ट करते हैं वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट दूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन में फ़ोन, जहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो आपने गूगल में सर्च कर लेना है XAMPP, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप सर्च करना है, आपको जो फर्स्ट लिंक मिल रहा है इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप पहुँचेंगे इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिल रहा है कि आप मतलब कि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो वो आपने अपनी रिकॉर्डिंग ही अपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से विंडोज़ कर रहा हूँ, तो विंडोज़ के लिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड करके रखा है। आपने भी इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद करना है क्या है, वो हम सारा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं आपके लिए छोटी छोटी सी वीडियोस बनाऊंगा, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे लेक्चर्स कि आप इसमें ज़्यादा बोर हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पे 5-5 घंटे की भी वीडियो पड़ी होती है जिसमें कंप्लीट वर्डप्रेस कोर्स होता है एक ही वीडियो में। लेकिन आपको पता है एक वीडियो अब एक बंदा कितनी देर तक देख सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बंदा देखता है चलो 10 मिनट तक, 20 मिनट तप, तो मतलब इससे ज़्यादा बंदा बोर होने लगे। तो एक साथ मैं आपको इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी। तो सबसे पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ मैं इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे सामने इसका मतलब कि आ जाएगा इंस्टॉल होने वाला ऑप्शन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले मैंने आई थिंक इसको इंस्टॉल किया हुआ था, तो यहाँ से मैं इसको यस कर देता हूँ। लेकिन अगर पहले मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ होगा तो ये मुझे कहेगा कि पहले वाले फ़ोल्डर को आप डिलीट करो। तो मैं पहले वाले फ़ोल्डर को पहले ही डिलीट कर लेता हूँ, इसके कहने से पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये देखें तो ओपन हो रहा है। तो ये देखें तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आपके सामने इस तरह का मतलब एक वार्निंग आएगी, आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेलकम कर रहा है, तो वेलकम के लिए आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने कुछ भी नहीं मतलब कि छेड़छाड़ करनी, बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ रहने देना है। उसके बाद दोबारा से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखें तो सी के अंदर इस नाम से मतलब सॉफ्टवेयर का नाम है जैम, इसके नाम से ही वहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे मतलब कि मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दोबारा से सी में जाता हूँ, ठीक है। तो सी में आने के बाद यहाँ पे ये देखें तो मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ से बिल्कुल डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मैंने शिफ्ट डिलीट कर दिया है। दोबारा से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और दोबारा से मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जी, तो ये देखिए अभी नेक्स्ट हो चुका है, पहले नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने मतलब कि वहाँ पे ऑलरेडी एक मतलब पहले मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे जो करता हूँ, अपनी प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ,
तो उसके लिए मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, मैंने उसको डिलीट कर दिया। दोबारा से आपने लैंग्वेज इसकी इंग्लिश ही रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए लर्न मोर अबाउट बिटनमी फॉर एग्जाम, तो यहाँ पे आपने इसको अनचेक कर देना, नहीं तो आपके ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग जैम ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद तो ये देखिए अभी यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रही है, यहाँ पे ये देखें तो ऑटोमेटिकली इसका फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो ये देखें अनपैकिंग फाइल्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने एक और काम करना है, तो वो कौन सा काम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपने करना है वर्डप्रेस को डाउनलोड। तो वर्डप्रेस को आप कहाँ से डाउनलोड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र में जाने के बाद वर्डप्रेस के लिए आपने क्या लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले तो अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, मेरा ये इंटरनेट हो गया कनेक्ट। उसके बाद ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पे आपने लिख देना है वर्डप्रेस, ठीक है। तो वर्डप्रेस का जो भी लेटेस्ट वर्जन है wordpress.org, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहले मैं वर्डप्रेस ही सर्च कर लेता हूँ आपके पास, मतलब कि मैंने सॉरी डेटा ने मेरे ख्याल में नहीं ऑन किया, और इस तरह से मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से अपना इंटरनेट भी ऑन कर लेता हूँ, और इसको मैं दोबारा से यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया वर्डप्रेस। तो ये देखिए wordpress.com है, एक है wordpress.org, आपने इसके ऊपर जाना है, ठीक है। wordpress.org, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। इसके ऊपर आने के बाद तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा गेट वर्डप्रेस। तो ये देखें यहाँ पे आपने डाउनलोड 5.6 का जो वर्डप्रेस है आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से अभी डाउनलोड नहीं करने वाला, लेकिन आपने इसको डाउनलोड करना है। इसके बाद इसका करना क्या है तो वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपने मतलब कि वर्डप्रेस को क्या करना है क्या नहीं करना। तो देख लेते हैं, अभी इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो फिर मैं वीडियो को मतलब यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे ये मतलब कि थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो मैं ये जैसे ये इंस्टॉलिंग के करीब होगा तो मैं वीडियो को दोबारा यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा। तो अभी बिल्कुल ही नज़दीक जा चुका है, लेकिन जैसे ये बिल्कुल कंप्लीट होने वाला होगा दोबारा से मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। अभी हमारा मतलब कि यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रहता है। तो ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, बस एक दो स्टेप की बात है। तो इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल। तो वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, सबसे पहले आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड करके रख लेना है। तो मैंने आपको बता दिया कि वर्डप्रेस को आपने कैसे डाउनलोड करना है, तो मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे आपने यहाँ पे मतलब कि इसको करना है इंस्टॉल वगैरह। तो ये देखिए अभी बिल्कुल एंड पे, तो इसकी सारी सेटिंग वगैरह आपने देख लेनी है। इसको बाई डिफ़ॉल्ट ही तकरीबन सारा जो है बाई डिफ़ॉल्ट ही आपने इसको इंस्टॉल करना है। बाकी वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है उसकी थोड़ी सी सेटिंग है, तो वो आपको सब कुछ दिखाता हूँ अभी। तो कंप्लीट मतलब कि आज हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे इस वीडियो में, और अगली वीडियो से हम उसको कस्टमाइज़ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, मतलब आपको बोर वगैरह नहीं करूँगा। तो बिल्कुल फ्रेश मोड में ही आपने जो कुछ भी सीखना है तो आराम आराम से सीख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह होता है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट का भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी 75% हो चुकी है। तो जैसे ही कंप्लीट होता है तो भाई देख लेते हैं, यहाँ पे 75% क्रिएटिंग अनइंस्टॉलर हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये देखें, तो ये देखें अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये कह रहा है सेटअप फिनिश्ड इंस्टॉल एग्जाम ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कह रहा है डू यू वांट टू कंट्रोल स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नो, तो यहाँ पे चेक लगा हुआ, तो जी हाँ मैं इसको स्टार्ट ही करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेते हैं फिनिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखें तो आपके सामने ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे सामने अभी मतलब कि ये स्टार्ट होके आ जाएगा, ये देखें। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप इसको नहीं करते, मतलब कि आप इसको मतलब यहाँ से एक बार चलो यहाँ पे आपने आप इंस्टॉल किया तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार इसको बंद कर दिया, आपने पीसी वगैरह को ऑफ कर दिया, उसके बाद आपने इसको कहाँ से ओपन करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सर्च में आके आपने यहाँ पे लिख देना है XAMPP, ठीक है। तो ये देखें, तो यहाँ पे मिल रहा है कंट्रोल पैनल, तो इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ भाइयों के पास एक और भी मसला आएगा, जब यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट वगैरह करता हूँ तो मेरा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो मतलब मेरा एक ही इसमें अकाउंट है पीसी में। जब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ तो यहाँ पे आपने कर देना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपसे यस पूछेगा, ठीक है भाई इसको चला दो। जब ये चलाएगा तो यहाँ पे ये देखें आपको यहाँ पे मतलब कि क्रॉस के निशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने अगर इस तरह का आपके सामने आ रहा है तो आपने जिसके सामने मतलब आपने अगर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया तो आपके सामने इस तरह से आ रहा है तो आपने दूसरा ओपन कर लेना है।
लेकिन अगर आपके पास पहले आपने ओपन किया तो इसी तरह का आ रहा है तो आपने फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इशू है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसको भी और इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ। जो फर्स्ट वाले हमारे दो हैं अपेचे एंड माई एसक्यूएल, ठीक है। तो ये दो हमने सर्वर यहाँ पे स्टार्ट करने हैं क्योंकि हमारा काम इन दोनों में ही रहने वाला है। बाकी फाइलज़िला, मर्करी एंड टॉमकैट तो ये हमारे यूज़ में मतलब अभी नहीं आने वाले। तो मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ होने के बाद अब हमारा सेकंड काम कौन सा आता है, ठीक है। तो इस फोल्डर को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ जो अभी हमें इंस्टॉल किया, मतलब यहाँ पे ये सी वाली ड्राइव में आपका आ जाता है। तो ये देख लें आप, यहाँ पे मेरे पास वर्डप्रेस एंड ये दोनों पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं सी वाली ड्राइव को ओपन करता हूँ। जैसे सी वाली ड्राइव में आप देखें तो ये देखें आप सामने ये वाला फोल्डर आया हुआ है। इसमें अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेना है। मैंने उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये देखें वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस का फोल्डर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं उसी फोल्डर में आ जाता हूँ जेम वाले में जो मैंने अभी ओपन मतलब इंस्टॉल किया। तो इसमें ये देखें तो htdocs लिखा हुआ है। htdocs के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद वो वाला फोल्डर अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट। तो ये यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बता दूं, अब आपने मतलब कि आप अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखना चाह रहे हैं, इस फोल्डर का नाम आपने वही रख देना है, ठीक है। तो कैसे रखना है, ये यहाँ पे पेस्ट हो जाए तो मतलब आपका जितना भी फास्ट कंप्यूटर होगा, लेकिन ये इसी तरह ही पेस्ट होगा स्लो से, मतलब आराम आराम से ये यहाँ पे पेस्ट होता है। ये एकदम से यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब MB या KBs में ही ये यहाँ पे पेस्ट होगा जो वर्डप्रेस है आपका। बाकी आपका कंप्यूटर जितनी स्पीड मर्जी हो, लेकिन ये आराम से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा फोल्डर अभी हमारा। तो जैसे ये फोल्डर हमारा पेस्ट हो जाता है तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपने फोल्डर का नाम वही रख लेना है जो आप अपनी वेबसाइट का रखना चाह रहे हैं, जिससे मतलब आप इसको सर्वर में कॉल करवाना चाहते हैं। जिस तरह से आप सर्च करते हैं google.com तो आपके सामने गूगल ही ओपन होता है, ठीक है। तो जिस तरह आप OLX सर्च करते हैं तो आपके सामने OLX ही ओपन होता है। इसी तरह आपने इसका कोई नाम रख देना। तो यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा हुआ है तो मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कुछ भी नाम रख देता हूँ। जैसे अब हम एक वेबसाइट मतलब कि बना रहे हैं टेस्टिंग के लिए, आप हम इस पे ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर आप सीख रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने यही रखना है, ठीक है। मैंने इसको वेबसाइट लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इसको मैंने ओपन किया हुआ है और नेट मैंने अपना ऑफ कर लिया। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें नॉट कनेक्टेड, कनेक्शन आर अवेलेबल लेकिन नॉट कनेक्टेड, ठीक है। नेट को आपने ऑफ कर लेना, नेट को आपकी, ठीक है। नेट मतलब आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, इंटरनेट आपने ऑफ कर लेना है। तो ये मैंने पहले ओपन किया था जब मेरे पास नेट था। तो अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ से नो इंटरनेट कनेक्शन बताएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है लोकल होस्ट, ठीक है। तो अभी हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। लोकल होस्ट, तो ये मैंने पहले एक वेबसाइट बना दी। लोकल होस्ट जब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये देखिए, तो मैं इसको जैसे सर्च करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास इंस्टॉल होके आ चुका है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे PHP माई एडमिन में जाना है, वहाँ पे इसका डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे डेटाबेस का क्लियर कंसेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि डेटाबेस आपने क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि जो डाटा वगैरह होगा वो सारा डेटाबेस में जाके सेव होता है, ठीक है। कोई भी बंदा आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो कमेंट करता है या फिर आप जो मतलब डेटा वगैरह होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर होता है, सब कुछ जो डेटा होता है उसका सारा काम डेटाबेस में होता है। क्योंकि डेटाबेस के नाम से आपको पता चल रहा है कि उसमें सारा डेटा ही जाएगा। PHP माई एडमिन यहाँ पे आपको मिल रहा है, PHP माई एडमिन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे वो मुझे बोल रहा है कि डेटाबेस आप अपना क्रिएट करें। तो यहाँ पे मैं न्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे कौन सा देता हूँ, वेबसाइट नाम देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने वेबसाइट का नाम दे दिया है। उसके बाद क्रिएट के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रिएट हो चुकी है डेटाबेस हमारी, ये देखिए वेबसाइट के नाम से। अब मुझे क्या करना है, ठीक है। तो मैं न्यू टैब में जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट, उसके बाद आपने स्लैश दे देनी है, स्लैश, ठीक है। स्लैश के बाद आप अपनी वेबसाइट जो भी मैंने उसका नाम रखा था वेबसाइट में, वो यहाँ पे लिख देता हूँ। वेबसाइट को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने उसको सर्च किया तो अभी मेरे पास मतलब कि आ जाएगा कि आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें, क्योंकि उसमें मैंने वर्डप्रेस रखा था इसी नाम से। तो ये देखें, ये कह रहा है कि आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। तो वर्डप्रेस को हमने कैसे इंस्टॉल करना है तो वो अभी हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो है। तो इसमें हम यही देख रहे हैं कि वर्डप्रेस को आप लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो लेट्स गो के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डेटाबेस का मैंने यही वाला नाम रखना है। डेटाबेस का नाम आपने सेम ही रखना है, तभी जाके आपका वर्डप्रेस जो है वो उसके साथ जाके कनेक्ट होगा। और यूज़र नेम में आपने कौन सा देना है, तो यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका होता है वो रूट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने अच्छे से यहाँ पे डाल देना। अगर आपने रूट नहीं डाला तो पासवर्ड यहाँ से आपने इसको मतलब ख़त्म कर देना। पासवर्ड आपने यहाँ पे नहीं रखना,
लोकल होस्ट यहीं पे रहने देना है, क्योंकि अभी जो डेटाबेस होस्ट है हमारा वो लोकल होस्ट है। अगर आपके पास कोई होस्टिंग वगैरह होती है तो उसको यहाँ पे कैसे कनेक्ट करवाते हैं तो वो देखेंगे, उसका कंप्लीट एक मतलब कि वीडियो होगी जो कि एंड पे हम देखेंगे कि आप इसको कैसे ऑनलाइन सर्वर पे लेके जाते हैं ऑनलाइन होस्टिंग में। तो बाकी यहाँ पे टेबल प्रीफिक्स WP यहाँ पे लिखा अंडरस्कोर, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम और यहाँ पे जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया है इसका नेम आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है तो यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसका नाम दे देना है वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि हमारा जो डेटाबेस है वो इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाए। मैं सबमिट के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें टेबल प्रीफिक्स मस्ट नॉट बी एम्प्टी, तो मैं इसमें डाल देता हूँ टेबल प्रीफिक्स में WP अंडरस्कोर डाल देता हूँ, क्योंकि मेरी अलग से यहाँ पे डायरेक्टरी बन रही है लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ। लेकिन ये लोकल होस्ट पे मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं इसको डिलीट कर दूँ, लेकिन आपने पासवर्ड को यहाँ से ख़त्म कर देना है। उसके बाद सबमिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें ऑल राइट, तो यहाँ पे सब कुछ सही है। उसके बाद रन इंस्टॉलेशन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है अभी यहाँ पे आपके साथ सामने आ चुका है कि साइट का टाइटल आपने क्या देना है, जो आप अपनी वेबसाइट मतलब कि यहाँ पे जैसे आप ये देखें तो सॉरी इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, अभी नेट भी नहीं चल रहा। बाकी ये टाइटल होता है जो हमारा यहाँ पे शो हो रहा था साइट का, ठीक है। जिस वेबसाइट का भी टाइटल होता है, जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मेरी वेबसाइट चैनल का नाम है अर्निंग हैक्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसी का नाम, ठीक है, तो WKS, ठीक है। तो अभी मेरा जो टाइटल होगा वो यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे आपसे कौन सा यूज़र नेम पूछ रहा है जो आप मतलब इसको साइन इन करने के लिए यूज़र नेम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का यूज़र नेम रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी मतलब कि यूज़र नेम रख देता हूँ। यूज़र नेम आपने कुछ भी यहाँ पे रख देना है, तो मैं यहाँ से ये वाला यूज़र नेम नहीं रखता, तो मैं यहाँ से कुछ भी रख देता हूँ, मतलब कि जैसे वेबसाइट ही मैं इसका यूज़र नेम रख देता हूँ, कौन सी ये लाइव है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो उसका यूज़र नेम एंड जो इसका पासवर्ड है ये आपने इस तरह का रखना है जो कि आपको मतलब याद भी रहे और स्ट्रॉन्ग भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड रख देता हूँ, ठीक है। तो आपने मतलब इस तरह से रखना है जो कि स्ट्रॉन्ग भी हो ताकि आपकी वेबसाइट हैक ना हो, ठीक है। तो आपने इस तरह से रख देना है। तो अभी ये हमारी लाइव नहीं है तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वगैरह नहीं रख रहा, लेकिन अगर ये लाइव होती तो फिर मैं इसका पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट करता। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आपने दे देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो क्योंकि ये अभी हमारे पास सर्च इंजन की विजिबिलिटी हम यहाँ पे रखें या ना रखें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट है ये लोकल होस्ट के ऊपर है, तो गूगल के ऊपर अभी ये नहीं आ सकती, किसी तरीके से भी नहीं आ सकती। लेकिन हाँ अगर आपके पास होस्टिंग है तो फिर आपने इसको चेक करना पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट गूगल के ऊपर इंडेक्स होकर सर्च इंजन में आ जाए, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास अगर आप इसको चेक करें या ना करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टॉल द वर्डप्रेस के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। तो अभी जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया है तो अभी हमारा वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए वेबसाइट उसका यूज़र नेम है और पासवर्ड मैंने रखा है। तो ये देखिए सक्सेस वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल, थैंक यू एंड एंजॉय, ठीक है। तो हमारा वर्डप्रेस यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन के ऊपर जैसे क्लिक कर देता हूँ, तो लॉगिन अभी मैं नहीं करता, पहले आपको दिखा देता हूँ कि हमारी वेबसाइट मतलब किस तरह का हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो लोकल होस्ट में यहाँ पे सर्च कर देता हूँ और स्लैश लगा के यहाँ पे वेबसाइट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने वेबसाइट लिखा उसके बाद मैं एंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास टाइटल आ चुका है जो मैंने वेबसाइट का रखा था, उसकी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह होगी वो यहाँ पे शो होगी, पेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ पे सर्च वाला है और यहाँ पे हमारी पोस्टें वगैरह शो होंगी। तो बाकी उसके नीचे सर्च आर्काइव्स एंड रिसेंट पोस्ट कैटेगरीज कौन सी हैं, मेटा एंड रिसेंट कमेंट्स एंड उसके बाद ये देखें यहाँ पे हमारा कॉपीराइट एंड पावर्ड बाय वर्डप्रेस, ठीक है। तो हमारा वर्डप्रेस यहाँ पे कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। मैं अभी आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ एंड यहीं पे इस क्लास का एंड करते हैं, क्योंकि आप भी अभी बोर हो रहे होंगे क्योंकि ज़्यादा क्लास हमने लंबी कर ली है। तो यहाँ पे वेबसाइट मैंने लिखा है, इसका यूज़र नेम जो मैंने रखा था और यहाँ पे मैं उसका पासवर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पासवर्ड मैंने लिख के इसको मैं कर देता हूँ लॉगिन। जैसे मैं इसको लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हम डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुके हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप गाइस कि आपको तमाम प्रोसेस की समझ आ गई होगी और आपने भी अपने कंप्यूटर पीसी लैपटॉप वगैरह में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो से हम ये स्टार्ट करेंगे कि आपने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करना है, कौन सी थीम यूज़ करना है, कौन से प्लगइन, तो ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वर्डप्रेस की कंप्लीट सेटिंग समझाऊंगा कि बेसिक वर्डप्रेस में जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये कोर्स बेसिक से एडवांस तक है तो कंप्लीट कोर्स है, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मतलब वर्डप्रेस में जो बेसिक सेटिंग होती हैं बगैर कोई थीम अप्लाई किए, बगैर कोई प्लगइन इंस्टॉल किए, जो मतलब कि
जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक सेटिंग वगैरह मिल जाती है, डैशबोर्ड होता है उसमें, पोस्ट पेजेस वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक सेटिंग सारी देख लेंगे, उसके बाद हम जाके मतलब इसको प्रोफेशनल बनाना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी बेसिक जो सेटिंग है, बेसिक वेबसाइट कैसे बनती है, इसमें बेसिक ब्लॉग वगैरह कैसे बनता है, तो अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स इसको लाइक कर दें, अगर आपने यहाँ तो वीडियो को देख लिया तो आपका थैंक यू। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।